नमस्कार। तो आइए आज अपन एक नया प्राणायाम सीखते हैं। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे पुराने लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने लोहार होते थे, लोहार के पास में एक ऐसा सुंदर सा चमड़े का थैला होता था जिसमें वो ऐसे हवा भरता था और उसके अंदर अग्नि को प्रवाहित करता था, अग्नि प्रज्वलित करता था। तो ठीक उसी प्रकार से वो चमड़े का थैला सिकुड़ता था, फैलता था, इस प्रकार से वो बनता था। तो भस्त्रिका प्राणायाम में यही अभ्यास हम करते हैं। हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, भस्त्रेव लोह कारणम वक्षा क्रमेण संभ्रमेत। यानी वक्ष को लोहे जो लोहकार होता है यानी लोहार होता है, उसकी जो भस्त्रिका जो भस्त्रेव जैसे उसकी भस्त्र वो बैग होता है चमड़े का, उस प्रकार से खोलना और सिकोड़ना। तथा वायुम च नासाभ्याम चाल्ये क्षणि, यानी वायु के द्वारा तेजी से उसको सिकोड़ना और खोलना। और कितनी बार करना इसको? एवं विंशति वारम कृत्वा कुर्व्या च कुंभकम और तदंते चालयेत वायु पूर्वोक्तम च यथाविधि। यानी वह उसी प्रकार से जैसे तेजी से श्वास को लेना, छोड़ना, 20 बार लेना और फिर उसके बाद इसको कर लेना। तो अब इस भस्त्रिका प्राणायाम का अपन डेमोन्स्ट्रेशन देखें, उससे पहले थोड़ा सा इसका हम लिमिटेशन देख लेते हैं। किनको नहीं करना? जिन लोगों को एपिलेप्सी यानी जिनको मिर्गी इत्यादि का रोग होता है, उनके लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम नहीं है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, और जिनको हृदय घात हो चुका है, सर्जरी हो चुकी है और हृदय जिनका कमज़ोर है, वो भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। बाकी सब लोग कर सकते हैं। जिनको ये लिमिटेशन मैंने जिनके लिए बताई है, उनके लिए हमारे और आगे प्राणायाम है। और ये जो हमने कल सीखा था पूर्ण योगिक श्वसन, ये उनके लिए बहुत लाभकारी है। तो जिस समय हम लोग बाकी सब लोग अभ्यास करें भस्त्रिका का, उस समय वो लोग पूर्ण योगिक श्वसन का अभ्यास करें तो उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। ये समय का सदुपयोग सामंजस्य से अपन कर सकते हैं। अब इसको करते कैसे हैं? देखिए, प्राणायाम की वही आवश्यक शर्त है कि हम अपनी पीठ, कमर, गर्दन सीधी रखते हैं और सीधी रखकर श्वास को तेजी से नासिका से लेना और तेजी से छोड़ना, जैसे लोहार की वो भस्त्रिका जो अपना बैग होता है उसके समान। क्या स्पीड रहेगी? स्पीड रहेगी 100 से 120 बार पर मिनट, यानी 1 मिनट में 100 और या 120 बार तक हम कर सकते हैं। लेकिन करना हमको 20 बार ही है। कैसे करेंगे? एक बार देखिए, स्पीड को देखिएगा। केवल कुंभक की स्थिति आप देखिएगा। तेजी से जब श्वास हम छोड़ते हैं, लेते हैं, तो हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेजी से होता है। भरी सर्दी के अंदर भी चेहरे पर पसीना आपके आ जाएगा। जब भस्त्रिका हम अच्छे प्रकार से करेंगे तेजी से, पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है, यानी हमारे जितना मस्तिष्क का जितना तंत्रिका तंत्र है, उस सबको ये एग्रेवेट करता है। समस्त न्यूरोट्रांसमीटर हमारे जो है सक्रिय हो जाते हैं, समस्त न्यूरॉन्स हमारे सक्रिय हो जाते हैं। हमारी जो तंत्रिका तंत्र से जुड़े हुए जितने रोग हैं वो सब दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भस्त्रिका से फेफड़ों के जमा जो गंदगी है, बहुत समय से जो कपालभाति से भी नहीं निकल पाती है, वो भस्त्रिका प्राणायाम से निकल जाती है। यानी ये अत्यंत लाभकारी अभ्यास है। बस इसको हम 3 बार हम इसको करेंगे। 20-20 स्ट्रोक, एक राउंड 20 स्ट्रोक का होगा। उसके बाद यही केवल कुंभक की अवस्था हम लेंगे। उसके अंदर अनुभव करेंगे कि श्वास प्रश्वास स्वतः रुक गया है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ ब्रीदिंग हो गया है। और फिर उसी अवस्था में हम अपने पूरे कपाल में, फेफड़ों में जो परिवर्तन, जो छोटे छोटे हल्के हल्के स्पंदन होते हैं, आप थोड़ा जब लंबे समय तक अभ्यासी हो जाएंगे तब आपको अनुभव होगा, पूरा मस्तिष्क एकदम वाइब्रेट होने लग जाता है अंदर से। हमारा पूरा चेहरा जो है एकदम सुंदर और उसमें स्पंदन होते हैं, हमारे फेफड़ों के वायु कोशों में स्पंदन होते हैं। इन सबको हम इस अभ्यास में फील कर सकते हैं।
तो एक बार और इसका अभ्यास देख लेते हैं, फिर कल सभी हम सामूहिक रूप से इसको अभ्यास को देखेंगे, अभ्यास को करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार देखिए और इसको अच्छे से समझिए। और लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका अभ्यास हम खाना खाने के बाद में नहीं करेंगे। खाना खाने के बाद कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे का अंतर होना चाहिए, तभी हम इस अभ्यास को दोहराएंगे। प्राणायाम के अभ्यास हमारे भोजन से पूर्व भी होते हैं। तो एक बार और इसको देख लेते हैं हम और फिर केवल कुंभक का अनुभव, न श्वास ले रहे हैं न छोड़ रहे हैं, स्वतः श्वास रुक गया है। इस श्वास को स्वाभाविक रूप से अनुभव करेंगे। संपूर्ण चेहरे, कपाल, ललाट में स्पंदनों को अनुभव करेंगे, अपने फेफड़ों में हो रहे स्पंदनों को अनुभव करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम चिन्ह मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं, या हाथों को इस प्रकार से भी रख सकते हैं, या हाथों को केवल घुटनों पर ही रख सकते हैं, जैसा आपको सहजता हो। कंधे हमारे ढीले रहते हैं, कमर सीधी रहती है, गर्दन सीधी रहती है, चेहरा शांत, मन सहज रखते हुए इस प्राणायाम को हम सभी करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये प्राणायाम समझ में आया होगा। कल हम इसका सामूहिक अभ्यास करेंगे। आपने धैर्यपूर्वक सुना, देखा, उसके लिए प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।